तुम्हें पता है कि सेकंड ब्लैक पैंथर मूवी जिसमें शूरी ने ब्लैक पैंथर प्ले करने की नाकाम कोशिश करी थी, उसका जो ऑरा था वो -1000 में चला गया था। उस मूवी ने चैडविक बोजमैन की फर्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी से बहुत कम कमाई करी थी। यार भाई के नाम में ही चैड है। सो मार्वल ये समझ गया कि चैडविक की डेथ के बाद ब्लैक पैंथर प्ले कर पाना ये शूरी के बस की बात नहीं है। तो ब्लैक पैंथर 2 जो थी वो बेसिकली एक तरह का एक्सपेरिमेंट थी। मार्वल को बस ये देखना था कि लोग शूरी को ब्लैक पैंथर के तौर पर, उसके सक्सेसर के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और भाई लोगों के रिएक्शन ने क्लियर कट बता दिया कि हाँ भाई उसके बस की बात नहीं है। ऐसे में एक्साइटिंग न्यूज ये है गाइस कि मार्वल अब एक न्यू ब्लैक पैंथर को कास्ट करने जा रहा है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये न्यू ब्लैक पैंथर और कोई नहीं टचाला का सन हो सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला। इंस्टेड ऑफ दैट मार्वल मल्टीवर्स सागा का फायदा उठाकर एक अल्टरनेट यूनिवर्स से टचाला का कोई बैड एस वेरिएंट डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में लाने वाला है। यानी दिस न्यू ब्लैक पैंथर हैज नथिंग टू डू विद 616। हाँ, ब्लैक पैंथर 3 इस पॉइंट पर ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। तुम्हें याद होगा डेंजल वॉशिंगटन ब्लैक पैंथर 3 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो विलन ही प्ले करेंगे। तो या BP3 इज कमिंग आउट, बट ये सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी। तो मार्वल जिस भी न्यू ब्लैक पैंथर एक्टर को कास्ट करेगा वो अल्टीमेटली सीक्रेट वॉर्स के बाद, मतलब रिबूट के बाद MCU का मेन ब्लैक पैंथर बनकर आगे कंटिन्यू करेगा। अब तुम सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 616 में तो शूरी ब्लैक पैंथर है ना। अब वो अचानक से अपना सिंहासन तो किसी और को दे नहीं देगी। तो इसका रीजन है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल जब रिबूट मारेगा तो वो नया MCU हमारे करंट MCU यानी अभी के MCU से बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा। वो एक ऐसा नया यूनिवर्स होगा जिसमें अलग अलग यूनिवर्सेस के न्यू हीरोज भी हमारे करंट हीरोज के साथ को एग्जिस्ट करेंगे। एक्समैन और एवेंजर्स ये सब एक साथ रहेंगे। ऐसे में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के डिस्ट्रक्शन के दौरान शूरी बची भी रहेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो नया ब्लैक पैंथर है वो अपने कारनामों से शूरी का दिल विल जीत ले, उसकी रेस्पेक्ट अर्न कर ले, एंड शूरी अपना मेंटल ब्लैक पैंथर वाला उसे पास ऑन कर दे। मार्वल फिर जैसे चाहे सीक्रेट वॉर्स के बाद वैसे इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ा सकता है। या तो वो शूरी को मरवा भी सकता है या फिर डायरेक्ट उससे फिर मेंटल को पास ऑन करवा सकता है। ओवरऑल होना अब यही है कि एक न्यू ब्लैक पैंथर अल्टरनेट यूनिवर्स से आएगा जो कि आगे हमारे मेन ब्लैक पैंथर के तौर पर कंटिन्यू करेगा। कॉमिक कॉन में RDJ के रिवील के बाद मार्वल ने एक एक्टर को टचाला का रोल ऑफर भी किया था, बट उसने ये रोल लेने से मना कर दिया क्योंकि उसको लगा कि टचाला ने ब्लैक पैंथर के लिए जो बार सेट किया है ना एक्टिंग का, वो उसको छू भी नहीं पाएगा, उसके शूज को फिल नहीं कर पाएगा और इससे उसका करियर भी खराब हो सकता है। बट स्टिल इवेंचुअली ये रोल किसी ना किसी एक्टर को तो मिलेगा ही। अब वैसे तो जो एक्टर्स टचाला के लिए परफेक्ट रहेंगे उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें सोप डिरीसू और जॉन बोयगा जैसे बड़े नाम हैं, बट मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस रहेगी माइकल बी जॉर्डन हु प्लेड किलमॉन्गर। माइकल ऑलरेडी 2 बार MCU का हिस्सा रह चुके हैं, वो किलमॉन्गर का रोल प्ले कर चुके हैं। ऐसे में मल्टीवर्स सागा में कोई यूनिवर्स ऐसा भी तो होगा जिसमें किलमॉन्गर ही एक्चुअल में टचाला होगा यानी ब्लैक पैंथर होगा। सो मार्वल उसी अल्टरनेट यूनिवर्स से माइकल को एज ब्लैक पैंथर सीक्रेट वॉर्स में एंट्री दे सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, इससे ज्यादा इजी एंड क्रेजी एंड लॉजिकल दूसरा ब्लैक पैंथर हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, टचाला का जो रोल है ब्लैक पैंथर का रोल, भाई लोग चैडविक बोजमैन को इतना पसंद करते थे, तो अगर कोई नया एकदम ही नया एक्टर आता है तो लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये थोड़ा रिस्की है। लेकिन अगर माइकल खुद आ जाते हैं, किलमॉन्गर, वो ऑलरेडी फैंस के साथ कनेक्टेड है, ऐसे में अगर वो आ जाते हैं तो भाई लोग उस पर बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। माइकल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा से ब्लैक पैंथर का रोल करना चाहते थे जब वो छोटे थे, तो ब्लैक पैंथर उनका ड्रीम रोल था। किलमॉन्गर कितना बैडएस था ये तो तुम जानते ही हो। ऐसे में सोचो इफ वो ही अगर ब्लैक पैंथर होगा तो उसका ऑरा और स्वैग भाई कितना ही नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। सो यप, आई एम नॉट सेइंग कि इन्हें ही ये रोल मिलेगा, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ पॉसिबिलिटी तो भाई है। प्लस नो डाउट इट विल बी द परफेक्ट कास्टिंग फॉर ब्लैक पैंथर। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरी इस बात से एग्री करते हो कि नहीं, एंड तुम्हें बता दो कि ब्लैक पैंथर एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आएगा या नहीं। फिलहाल तो ये चीज अभी कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। सीक्रेट वॉर्स जिसमें निकोलस केज जैसे पुराने OG हीरोज आ रहे हैं, उसमें ब्लैक पैंथर को ना लाना मार्वल की एक बहुत बड़ी गलती होगी। ऑल्दो एज आई सेड अभी ये कंफर्म नहीं है, यानी BP सीक्रेट वॉर्स में आ भी सकता है। सो क्योंकि सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स सागा का फिनाले है और मल्टीवर्स से बहुत सारे नए हीरोज नए नए चेहरों के साथ बैटल में आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से एक नया टचाला सीक्रेट वॉर्स में ला सकता है। लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि मान लो, जस्ट मान लो ब्लैक पैंथर सीक्रेट वॉर्स में नहीं आता है तो भी मार्वल रिबूट तो होगा ही। ऐसे में आफ्टर रिबूट फिर से जो भी ब्लैक पैंथर आएगा ब्लैक पैंथर 3 मूवी में वो भी नया ही होगा।
नाउ सेकंड अपडेट है डेडपूल एंड वुल्वरीन पर। अब तुम्हें याद होगा रिसेंटली केविन फाइगी ने कहा था कि डेडपूल और वुल्वरीन ये दोनों एमसीयू के फ्यूचर का इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं, और यहीं से ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि डीपी एंड वुल्वी फिर से हमें बिग स्क्रीन पर साथ में दिखेंगे, बट कब दिखेंगे ये कोई नहीं जानता था। बट अब इस पर भी अपडेट आ चुकी है। सो इस अपडेट की माने तो डेडपूल एंड वुल्वरीन तुम्हें नेक्स्ट ईयर अगले साल ही दिखने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। और वैसे देखा जाए तो इसका कंफर्मेशन इसी सीन से हो गया था जिसमें थॉर डेडपूल को देखकर रो रहा था। और भाई इंटरनेट पर क्या ही थ्योरीज आई थी इस चीज को लेकर, सब बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि वाई वॉज थॉर क्राइंग, थॉर आखिर रो क्यों रहा था। अब मैं थ्योरीज पर नहीं जाऊंगा, बट इतना मुझे कंफर्म है कि ये मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का ही कोई सीन होगा जहां डेडपूल बुरी तरह से पेला गया है, ही माइट बी ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, और इसीलिए थॉर डेडपूल के सैक्रिफाइस के चलते रो रहा है। ये मेरा मानना है। और थॉर एग्जैक्टली क्यों रो रहा था, इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर तुम्हें डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में पक्का मिलने वाला है। अभी तो सब केवल अंदाजे लगा रहे हैं, किसी को इसका आंसर नहीं पता। इवन मार्वल ने भी इस पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी, तो खुद समझ जाओ भाई, ये एक तरह का आने वाले टाइम का एक टीजर है कि आगे बैटल में क्या होने वाला है। बहुत बहुत क्रेजी इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं हमें। एंड फाइनली one more old character is set to return in Avengers Doomsday. I'm talking about Rescue aka Pepper Potts. अब लास्ट टाइम एंड गेम में पेपर को हमने जब टोनी के साथ धूम मचाते हुए देखा था, तो यार भले ही उनका जो स्क्रीन टाइम था वो सेकंड्स में था एक्शन वाला, बट जितना भी था भाई क्या ही कमाल का था, बहुत ऑसम था। ऐसे में पेपर फिर से रेस्क्यू का सूट पहनने वाली है एंड शी विल रिटर्न इन डूम्सडे एज वेल। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, ये कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट यूनिवर्स से टोनी के आने की तरफ भी इशारा लग रहा है मुझे। और एक बात का आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे ये सारे हीरोज आरडीजे को डूम की फॉर्म में देखकर आखिरकार कैसा रिएक्ट करेंगे। नहीं सीरियसली मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब स्पाइडरमैन और पेपर के लिए तो आरडीजे को डूम के रोल में देखना अपने आप में ही जिंदगी भर की पीटीएसडी दे देगा। एवेंजर्स की कितनी सारी इमोशनल यादें और मोमेंट्स आरडीजे से जुड़े हुए हैं, जिस एवेंजर को सबने अपने घुटनों पर बैठकर एक तरह से उसे रेस्पेक्ट दी जब उसने अपना बिगेस्ट सैक्रिफाइस किया, और उसके बाद भाई उसी एवेंजर को इतनी बुरे विलन के तौर पर देखना, भाई क्या ही हाल होगा सारे हीरोज का। एवेंजर्स वर्सेस आरडीजे की ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन रहने वाली है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। एंड आई सीरियसली कैन नॉट वेट फॉर इट। तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक सपना देखा था, बहुत स्टूपिड लगेगा सुनने में, बट बताता हूँ। मैंने उसमें पता क्या देखा, मैं मामी के घर के पास एक मेन रोड पर खड़ा हुआ हूँ, मैं टोनी और स्ट्रेंज तीनों खड़े हैं, और अचानक से रोड पर खूब सारी कार्स चली आ रही हैं, और अचानक से पूरे आसमान में हरा कलर छा जाता है, और गाड़ियों के कार्स के अंदर बहुत तेज ग्रीन लाइट जलने लगती। मतलब पता क्या हो रहा था, यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था, और इसी बीच स्ट्रेंज जो है वो एक पोर्टल खोल देता है अल्टरनेट यूनिवर्स में, हम तीनों उसी से लपक के निकल लेते हैं, और पीछे हमारा यूनिवर्स वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब ये हालत है मेरी इन सब मूवीज के बारे में सोच के, दिन रात रिसर्च करना, सोचना, तो सपने में भी यही सब चलने लगा है। बट आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग टू हैपन द मोस्ट, कि समहाउ आरडीजे का ही आयरन मैन वापस आ जाए, और फाइनल जो 1-on-1 वाला बैटल हो वो टोनी वर्सेस डूम का हो, जिसमें दोनों साइड्स आरडीजे ही हो, यानी आरडीजे ही डबल रोल करें। बिकॉज अगर देखा जाए सब ये कह रहे हैं कि भाई केवल एक सिंगल रोल के लिए, यानी डॉक्टर डूम के रोल के लिए 100 मिलियन के आसपास की फीस लेना भाई बहुत मतलब सेंस ही नहीं बनाती है यार ये बात। तो कहीं ना कहीं सीक्रेटली मार्वल आरडीजे के साथ कुछ और भी बड़ा प्लान कर रहा है, और अगर आरडीजे को एज आयरन मैन लाने के भी उसके प्लान्स होंगे तो वो इसे बिल्कुल भी रिवील तो नहीं करने वाला। तुम ये मान कर चलो कि सीक्रेट वॉर्स मूवी आने तक तुम्हें ये कहीं सुनने को मिलेगा ही नहीं कि आरडीजे का डबल रोल है, और अचानक से भाई तुम्हारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, तुम सोचने लगोगे यार अब आयरन मैन नहीं आएगा, और फिर फाइनल बैटल में जब सब हार रहे होंगे तब आरडीजे की जो एंट्री होगी ना, मुझे ऐसा लगता है भाई कि हाँ भाई वो एक ऐसा मोमेंट होगा, भले एंड गेम को आदमी एक बार भूल जाए बट उसको नहीं भूल पाएगा, वैसे भूलेगा तो एंड गेम को भी नहीं। सो या ये थी सारी लेटेस्ट अपडेट्स गाइज, एंड वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि सारी लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स तुम्हें सबसे पहले मिले। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।